देखिए, देवों की सेवा मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। कहाँ तक बताएं, कितना बतलाएं, कब तक बताते रहें? रोज़ बतलाते हैं, आए दिन ये वाक्य आ जाता है निकल निकल करके। देवों की सेवा मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। कर लेने दो साहब, आपका क्या बिगड़ रहा है? हम कर रहे हैं, उनका क्या हो गया? कर लेना तो देव। अरे नहीं भाई, देवों की सेवा मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। वीतराग देव को छोड़कर अन्य देवों की पूजा करना मिथ्यात्व है। यदि वीतराग देव को छोड़ दिया जाए और वीतराग देव को छोड़कर अन्य देवों की पूजा की जाए तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है ये। और मिथ्यात्व का पोषण कोई ज्ञानी धर्मात्मा कर नहीं सकता। मिथ्यात्व का ग्रहण नहीं करेगा, मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेगा, मिथ्यात्व अहंकार के अंदर उलझा नहीं रहेगा। क्या वीतराग देव को छोड़कर अन्य देवों की पूजा करना ये मिथ्यात्व है, इसका नाम मिथ्यात्व है। ओहो, दो उदाहरण दे दिए यहाँ, एक सीता सती का उदाहरण दे दिया, एक प्रद्युम्न कुमार का उदाहरण दे दिया। तीसरा उदाहरण सुनिए जरा। अब तीसरे प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं। गजब गजब के ऐसे उदाहरण प्रसंग ला करके प्रस्तुत किए हैं, देख देख करके ऐसा लगता है कितने गजब की बातें हैं। सोचिए, विष्णु कुमार मुनिराज, मुनि विष्णु कुमार का उदाहरण। मुनि विष्णु कुमार की कथा आराधना कथा कोश में इस प्रकार है। आराधना कथा कोश में बहुत सारी कथाएं लिखी हुई है। उन कथाओं में से एक विष्णु कुमार मुनिराज की कथा हम यहाँ पढ़ते हैं। शिष्यास्तेत्र प्रशस्यन्ते ये कुर्वन्ति गुरोर्वचः प्रीतितो विनयोपेता भवन्त्यन्ये कुपुत्रवत्। ओहो, क्या कह रहे हैं? कैसी सुंदर बात कह रहे हैं। शिष्य वे ही प्रशंसा के पात्र हैं जो विनय और प्रेम के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। इसके विपरीत कुशिष्य कहलाते हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं? शिष्य वे ही प्रशंसा के पात्र हैं, शिष्य वे ही प्रशंसा के पात्र हैं। वे ही शिष्य प्रशंसा के पात्र होंगे। कौन से शिष्य प्रशंसा के पात्र हैं? शिष्य कहलाने के योग्य ही वही है जो गुरु की सेवा करते हैं। शिष्य कहलाने के योग्य ही वही है जो गुरुओं की उपासना करते हैं, जो विनय करते हैं, जो वंदना करते हैं, जो गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं, जो गुरुओं के निर्देशन में चलते हैं, गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। गुरु तो गुरु है भाई साहब। ओ गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु 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 की बलिहारी है। क्या गोविंद दियो बताए, भगवान बनने का मार्ग बतला दिया है, भगवान बनने का रास्ता बतला दिया है। ओहो, भगवान बनने का रास्ता बतलाने वाले कौन? भगवान बनने की विधि बतलाने वाले कौन? कौन थे वो रास्ता बतलाने वाले? कौन थे वो पथ बतलाने वाले? बोले गुरु। गुरु के बिना पार नहीं होता है। विनेय शब्द का प्रयोग किया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। विनेय दुर्बोधा, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है अमृत चंद्राचार्य देव ने। वहाँ मुख्योपचार विवरण निरस्त विस्तर दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय यज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा। विनेय दुर्बोधा, विनय माने शिष्य। शिष्य के लिए विनय शब्द का प्रयोग। जिसके हृदय में विनय की भावना होती है वो शिष्य होता है। जिसके अंदर में विनय की भावना होती है वो पात्र होता है। जिसके अंदर में विनय की भावना होती है वही सच्चा शिष्य होता है। अरे गुरु की आज्ञा के ऊपर मर मिटने को जो तैयार हो, क्या गुरु की आज्ञा में जो मर मिटने को तैयार हो उसका नाम है सच्चा शिष्य। वो पात्र है। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु के मुख से निकला गया वचन, अरे पता नहीं किस प्रयोजन से गुरु जी ने बात कही थी। ऑब्जेक्शन नहीं होता है, प्रश्न नहीं होता है। ये कह रहे हैं यहाँ विनय हो और प्रेम के साथ में। विनय तो है और आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं है, और आज्ञा को बराबर रीति से मानेगा भी। क्या लेकिन आज्ञा को बराबर रीति से मानते हुए भी एक बात ये कह रहे हैं यहाँ, प्रेम के साथ में मानेगा, स्वीकार करेगा। आपको मिलते हैं ऐसे कोई उदाहरण? प्रमोद जी भाई साहब, ऐसा कोई उदाहरण दिखता है? एकलव्य का हम सब अंगूठा दिखा रहे हैं, हम सब अंगूठा दिखा रहे हैं, थंब दिखा रहे हैं, अंगूठा दिखा दिया हमने, अंगूठा दिखाया हमने। वेरी गुड, वेरी गुड, लाइक लाइक। अरे ये अंगूठा बहुत काम का है, ठेंगा दिखाने के काम आता है। अरे ये उच्च जाति कुल का नहीं था एकलव्य,
द्रोणाचार्य क्षत्रियों को पढ़ाते थे, क्षत्रियों को शिक्षा देते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे। कौरव और पांडव इनके साथ में आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। और भी राजघराने के लोगों को, राजपुत्रों को द्रोणाचार्य पढ़ाते थे। एकलव्य ने आकर के निवेदन किया, मना कर दिया, नहीं, हमारे विद्यालय में, हमारे शिक्षालय में, हमारी पाठशाला में, हमारे यहाँ धनुर्विद्या केंद्र में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। एकलव्य को बेचारा उदास होकर के चला गया। और फिर क्या किया, झाड़ियों के पीछे दूर खड़ा रह करके देखता था। बना लिया उसने, द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना ली, और द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके उनको गुरु की साक्षी मान करके और धनुर्विद्या का अभ्यास किया। और ऐसा धनुर्विद्या का अभ्यास किया, धुरंधर बन गया वो। गुरु के प्रति श्रद्धा थी, गुरु के प्रति विश्वास था, और गुरु के नेतृत्व में चलने की उसकी भावना थी। फिर क्या हुआ, वज्रसेन जी साहब, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या, दोनों तरह की बातें कही जा सकती है। विद्या से विनय आती है और विनय से विद्या आती है, ऐसा है। द्रोणाचार्य के उस शिष्य ने, एकलव्य ने धनुर्विद्या में पारंगत हासिल कर ली, कुशल हो गया। और एक दिन किसी प्रसंग पर दूर खड़े रह करके तीर चलाया, और द्रोणाचार्य देखने लग गए कि ऐसा कौन सा धनुर्धर आ गया है जिसने इतने ज़बरदस्त तरीके से तीर चलाया है, ये कौन योग्य व्यक्ति दिखाई देता है। और जाकर के पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से सीखी है तुमने ये धनुर्विद्या। गुरुजी आपसे, मेरे से, कैसी बात करते हो, मेरे से कहाँ सीख ली, मैंने कब सिखाया तुम्हारे को, मेरे पास में कब आए तुम। मैं आया था आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले आपके पास में, आपने मना कर दिया था। 5 साल पहले आया था आपके पास में, आया था, आपने मना कर दिया था। मैंने आपकी, फिर क्या किया, फिर मैंने आपकी प्रतिमा विराजमान की, आपको अपना गुरु माना, दूर खड़े रह करके मैंने देखा, और आप ही से मैंने ये सब कुछ सीखा है। अच्छा, तुमने मुझसे सीखा है, कहाँ है मेरी गुरु दक्षिणा। यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुमने गुरु दक्षिणा तो नहीं दी मुझे। मांगिए गुरुवर, क्या मांगते हैं आप, मांगिए गुरु दक्षिणा, आप मेरे गुरु हैं, आप मांगिए तो सही। बोलो। बहुत स्पष्ट शब्दों में द्रोणाचार्य ने कह दिया। क्या क्या कह दिया, तुम्हारा सीधे हाथ का अंगूठा दे दो। बोलो, तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने 1 मिनट नहीं लगाया, एकलव्य ने एक क्वेश्चन नहीं किया। सीधे हाथ का अंगूठे का मतलब जानते हो आप, धनुर्विद्या, धनुष चलाने वाला व्यक्ति, धनुष बाण चलाने वाला व्यक्ति, थंब मांग लिया अपना, सीधे हाथ का, राइट हैंड का थंब दे दो, और उसने ये तलवार निकाली और ये काट करके दे दिया। लो गुरुजी, आपकी गुरु दक्षिणा। ओह, क्या बात कर रहे हो आप, क्या करें बोलो, कैसी गजब की बात कह दी है भाई साहब। 1 मिनट नहीं लगाया। अरे आपने तो मेरे से अंगूठा मांगा था गुरुवर, आज यदि आप गुरु दक्षिणा के अंदर यदि मेरा गर्दन भी मांगते, क्या धड़ भी यदि मांगते, आप धड़ से गर्दन को अलग करके आपको उठा करके दे देता मैं। गुरु ने जो कुछ भी किया हो, जिस वजह से भी किया हो, जो भी बात रही हो, यहाँ तो ये कह रहे हैं शिष्य कैसे होते। सवाल तो शिष्य का चल रहा है। शिष्य वे ही प्रशंसा के पात्र हैं, शिष्य वे ही शिष्य प्रशंसा के पात्र हैं जो विनय और प्रेम के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। इसके विपरीत कुशिष्य कहलाते हैं। अरे, गुरु की आज्ञा को नहीं मानने वाले शिष्य कुशिष्य कहलाते हैं। आप देखिए, कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो गुरु की आज्ञा और निर्देशन में चलते हैं, वे अपने आप ही आगे निकल जाते हैं। गुरु जी ने कहा, बेटा पढ़ करके आया करो, जब यहाँ बैठो कल इस प्रकरण को पढ़ करके आना, फिर मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, फिर मैं पढ़ाऊँगा, फिर तुम इस प्रकरण को दोबारा घर पर जा कर के पढ़ना मेरे पढ़ाने के बाद। अब ये शिष्य कह रहे कि दिमाग ख़राब हो गया इनका तो गुरुजी का, 3 बार भी कोई पढ़ता है एक चीज़ को, पहले से पढ़ करके। और जब तुम पढ़ाने ही वाले हो तो पहले से क्यों पढ़ करके आऊँ मैं, और क्लास में पढ़ा दिया, अब दोबारा जा कर के क्यों पढ़ूँगा मैं। कि नहीं बेटा, तुमने गुरु की आज्ञा, क्या गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम योग्य विद्यार्थी नहीं बन पाओगे, तुम आगे नहीं निकल पाओगे। गुरु जी ने कही थी तुम पढ़ करके आना। अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं, पालन करते हैं। गुरु जी ने कह दिया है, उस बात को मानते हैं, ऐसा है। चलिए
अकंपनाचार्य की चर्चा चल रही है, शिष्य की बात यहाँ चल रही है। यहाँ क्या कह रहे हैं, जब अकंपनाचार्य का संग हस्तिनापुर में आया, हस्तिनापुर रक्षाबंधन की कथा सब जानते हैं क्या। देखो, जब अकंपनाचार्य का संग हस्तिनापुर में आया तब बलि आदि चारों राजमंत्रियों ने राग द्वेष वश उन पर उपसर्ग करना चाहा। क्या कह रहे हो आप, चारों मंत्रियों ने आकर के उन पर उपसर्ग करना चाहा। उस समय जैन धर्म के शासन देव कहलाने वाले उपसर्ग दूर करने के समय कहाँ चले गए थे, ये बताओ, ये प्रश्न है हमारा। आप कह रहे हो जैन शासन की रक्षा करने के लिए देव उतर करके आ जाते हैं, प्रकाश जी चावड़ा साहब, बोलो। जैन शासन के भक्तों की सेवा करने के लिए देव उतर करके आ जाते हैं। भैया पुण्य का उदय होता है तो आते हैं, पाप का उदय होता है तो देव भी न मालूम कहाँ जा करके सो जाते हैं। कहा जाता है सोते नहीं है देव लोग, पहले भी कही थी आपसे बात। कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, होश ही नहीं है। मैंने कभी कभी ऐसा नहीं लगता है, एक प्रसंग में तो इतना बढ़ चढ़ करके आ रहे हो और दूसरे प्रसंग में बिल्कुल गायब हो गए। पंच कल्याणकों के अंदर तो आ रहे हो, गर्भ कल्याणक में आ गए, सारी व्यवस्थाएं करने के लिए आ गए, सारी तैयारी करके आ गए, और आज क्या हो गया आपको, आज जब उपसर्ग हो रहा था तब सब छोड़ करके भाग गए। वैमानिक देव कहाँ चले गए थे जब धर्मेंद्र और पद्मावती को आना पड़ा। पार्श्वनाथ स्वामी की रक्षा करने के लिए धर्मेंद्र और पद्मावती को उतर करके क्यों आना पड़ा। ये तो भवनत्रिकों के देव है ना, ये तो भवनवासी देव है ना, व्यंतरवासी और भवनवासी हैं। वैमानिक देव कहाँ चले गए थे ये बतलाइए ओम प्रकाश जी जोगी साहब। वैमानिक देव कहाँ चले गए, वो क्यों नहीं आए रक्षा करने की भावना से। कहाँ से आए, उस जाति का पुण्य ही नहीं है क्या। डिपेंड करता है पुण्य के उदय पर, जिसका जैसा पुण्य का उदय होगा उसके अनुसार ही तो व्यवस्थाएं बनेगी। ये साहब उनके यहाँ तो ये आ गए, हमारे यहाँ ये भी नहीं आए, उनके यहाँ ऐसा हो गया, इनके यहाँ ऐसा हो गया। भैया हर व्यक्ति की व्यवस्थाएं उसके स्वयं के द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्म के उदय के अनुसार ही व्यवस्थित होती है। बस हर व्यक्ति की व्यवस्थाएं ऐसे अकेले गजकुमार मुनिराज ऐसे नहीं है, ऐसे 1,000, 1,00,000, 1 करोड़, 1 अरब, बिलियंस, कहाँ तक बात करें, कोड़ा कोड़ी, संख्यात असंख्यात अनंत ऐसे मुनिराज मिलेंगे जिन मुनिराजों के ऊपर पाप कर्म का उदय आया और देवों के माथे पर रंच मात्र भी सल नहीं पड़ा। उन देवों को विकल्प भी नहीं आया कि चलो तो सही हम इनका उपसर्ग दूर करने के लिए चलते हैं। न गजकुमार मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के लिए आए और ना ही वे देव लोग ये लिख रहे हैं विष्णु कुमार मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के लिए। विष्णु कुमार मुनिराज तो आए थे, लेकिन बाकी 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं आए। अभय घोष मुनिराज के लिए नहीं आए, गुरुदत्त मुनिराज के लिए नहीं आए, सुकौशल मुनिराज के लिए नहीं आए, सुकुमाल मुनिराज के लिए देव नहीं आए। क्यों नहीं आए भैया, क्यों नहीं आए? पांडव मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं आए, श्री रामचंद्र जी का उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं आए। कितनी बातें हैं, देखिए जरा क्या लिख रहे हैं। जब अकंपनाचार्य तो वे आचार्य थे जो विचलित नहीं होते थे किसी भी परिस्थिति में, बड़े धुरंधर थे। जब अकंपनाचार्य का संग हस्तिनापुर में आया, पहले कहाँ था, उज्जैनी के राजा श्री वर्मा के यहाँ थे ना वे, और फिर देश निकाला दे दिया गया और अब ये हस्तिनापुर आ गए घूम फिर करके। और तब बलि आदि चारों मंत्रियों ने राग द्वेष वश उन पर उपसर्ग करना चाहा। 4 मंत्री, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये 4 नाम थे उन मंत्रियों के। राजा के मंत्री हुआ करते थे, द्वेष बुद्धि से आ गए और उपसर्ग करना चाहा उन्होंने, राग द्वेष वश। राग तो शब्द दे दिया है, वास्तव में तो द्वेष वश। उस समय जैन धर्म के शासन देव कहलाने वाले उपसर्ग दूर करने के समय कहाँ चले गए थे बतलाइए। उपसर्ग करने वाले
बोलो, यक्ष कहाँ चले गए थे, यक्षिणी कहाँ चले गई थी, कहाँ चले गए थे वो सब, वे दूर करने वाले कहाँ चले गए थे? आकर सहायता क्यों नहीं की उन लोगों ने? सहायता करनी चाहिए थी ना। उस समय मुनि विष्णु कुमार वैक्रियक रिद्धिधारी ने आकर सहायता की थी। हम सब जानते हैं विष्णु कुमार मुनिराज ने आकर के सहायता की थी, अन्य किसी ने आकर के सहायता नहीं की। उसके पीछे कारण क्या है? और जब ये प्रश्न पूछा गया इस प्रकार का, 11 नंबर के श्लोक में चर्चा चल रही थी आराधना कथा कोश में, और वहाँ मुनि वारिशेण की कथा चलते चलते इस प्रश्न का जवाब आया कुछ श्लोकों के बाद में, और इतना गजब का नीतिकारों का श्लोक दे दिया है। ओहो, 21-22 नंबर का श्लोक आराधना कथा कोश, वारिशेणा मुनि कथा कोश का प्रकरण है ये। अहो पुण्येन तीव्राग्नेः जलत्वं याति भूतले, समुद्रः स्थलतामेति दुर्भिक्षं च सुधायते, शत्रुर्मित्रत्ववाप्नोति विपत्तिः संपदायते, तस्मात् सुखे क्षीणो भव्याः पुण्यम कुर्वन्तु निर्मलम। ओह, क्या लिख रहे हैं? पुण्य के उदय से अग्नि जल बन जाती है। सुना क्या कभी ऐसी घटनाएं? सुनी क्या ऐसी बातें? अटपटी सी लगती है ना सुनने में। उदय बदल जाता है, वैसा कुछ नहीं बदलता है। उदय बदलता है, व्यक्ति नहीं बदलने की ज़रूरत है। माता पिता पत्नी परिवार पुत्र को बदलने की ज़रूरत नहीं है, उदय बदलने की ज़रूरत है। रमेश बुरीचा जी साहब, मकान बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसी मकान में रहते हुए उदय बदल जाएगा तो वही मकान स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। और यदि आपको उसी मकान में रहते हुए उदय पाप का चल रहा है तो आपको अच्छे से अच्छा आलीशान मकान भी खाने को दौड़ेगा। ऐसा है, सारा खेल उदय का है। आप बैठे कहाँ हैं इससे फ़र्क नहीं चल पड़ता है, आपके अंदर क्या चल रहा है उससे फ़र्क पड़ता है। आप बैठे हैं बाहर एसी में, लेकिन अंदर में उदय ऐसा तीव्र पाप का असता का उदय चल रहा है कि अंदर में आग जल रही है कषायों की। क्या करें? उदय की प्रतिकूलता का खेल है। और देखो, जब उदय बदल जाता है तो वही अग्नि, वही जगह, वही स्थान, पुण्य के उदय से अग्नि जल बन जाती है, जल बन जाता है। अच्छा, अग्नि जल बन जाती है? अरे इतना ही नहीं, और तो सुनो, क्या समुद्र स्थल हो जाता है, अग्नि जल हो जाती है, समुद्र थल हो जाता है। जहाँ समुद्र था उस जगह पर रेगिस्तान बन जाता है। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है? संभव तो नहीं लग रहा है वैसा हमारे को। ऐसा कैसे हो जाएगा? हैं? समुद्र स्थल कैसे हो जाएगा? लेकिन समुद्र स्थल हो जाता है। विष अमृत हो जाता है, विष जहर अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है। जहर खिलाया भैया, जहर खिला दिया इनको। समुद्र था, चलने लगे। अरे राम सेतु की चर्चा सुनते हैं ना अपन, राम सेतु जो दिखाई देता है आज भी, पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, कैसे नीचे तक ये पत्थर कहाँ से आ गए हैं? जमीन बन गई उनके लिए समुद्र पार करने के लिए। नल नील वगैरह के द्वारा, रामचंद्र जी की सेना के द्वारा लंका तक पहुँचने के लिए समुद्र के बीच में पत्थर डाले गए, और वे पत्थर ऐसे जमते चले गए कि उन पत्थर पर पैर रख करके पूरी सेना चले गई। ये कैसे हो गया? ये समुद्र जमीन बन गया, समुद्र भी पाषाण बन गया। तो शत्रु मित्र बन जाता है। विपत्ति संपत्ति रूप परिणत हो जाती है। जो विपत्ति होती है वो संपत्ति रूप परिणम जाती है। इसलिए जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें पवित्र आचरण द्वारा पुण्य को संपादन करना चाहिए। बातें सरल लगती है क्या? कठिन तो नहीं है। पुण्य के उदय से अग्नि जल बन जाता है, समुद्र स्थल हो जाता है, विष अमृत हो जाता है। कैसी ऊटपटांग बातें करे, जहर पिलाओ अमृत का काम करे हैं। नाग का हार बन जाता है, ये तो अपन ने कथाएं पढ़ी है ना इस तरह की। नाग का हार बन गया, सूली का सिंहासन बन गया है? और सूली का सिंहासन हो गया, और लाक्षागृह में जलाया गया तो अग्नि शमन हो गई।
अग्नि का कुंड का जल कुंड हो गया। कैसी कैसी बातें हैं। अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाए, मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभोदय के आने से, और पुण्य का उदय आता है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। विपत्ति संपत्ति रूप परिणत हो जाती है, वही विपत्ति वही संपत्ति बन जाती है। लो देखो आप, इनके साथ हुआ सदाशिव दास जी के साथ। पाप कर्म के उदय में निंदा और आलोचना करने वाले मिल गए, और उदय पाप का चल रहा था, और उस पाप कर्म के उदय में राजा को घोंचे करे आए, शिकायत करे आए, ऊट पटांग बातें चुगली करे आए, और राजा को वहाँ ऐन मौके पर उपस्थित होना पड़ा। और जब राजा उपस्थित हो गया तो उदय का ही का चल रहा था, पाप का, और वो पाप का उदय कन्वर्ट हो गया एकदम पुण्य के उदय में। फिर क्या हुआ कि राजा ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्हें परेशान नहीं किया, अपितु उन्हें रिवॉर्ड दिया। लो हे भगवान, क्या कह रहे हो आप। सूली सिंहासन हो जाती है भाई साहब, पानी पर पत्थर तैरने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। विपत्ति संपत्ति रूप परिणत हो जाती है। इसलिए जो लोग सुख चाहते हैं, अब कह रहे हैं यहाँ निर्देश दे रहे हैं, हम जैसे लोगों को बता रहे हैं, क्या वज्र की शिला भी चूर चूर हो जाती है, समय नहीं लगता समय बदल जाने में, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें पवित्र आचरण कार्य द्वारा, जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें पवित्र आचरण द्वारा, उन्हें पवित्र कार्य द्वारा पुण्य को संपादन करना चाहिए, जिससे स्वर्ग से आकर देव सेवा करें। अब ये बात तो कह दी है इन्होंने यहाँ, लेकिन ये कोई इसलिए नहीं कहा है कि आप इसलिए करो कि देव आ जाएंगे, आप इसलिए करोगे साहब देव लोग उतर करके आ जाएंगे। आप करो तो सही, आप करो तो सही, स्वर्ग से देव आएंगे, स्वर्ग से देव आएंगे। अरे स्वर्ग से देवों को बुलाने के लिए नहीं करता है ज्ञानी आराधक जीव। ज्ञानी आराधक जीव तो पवित्र आचरण का कार्य करता है। आपका आचरण पवित्र होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, आपके परिणामों में जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। जिन ज्ञानियों के जीवन में अंतरंग में निर्मलता होती है, अंतरंग में पवित्रता होती है, अंतरंग में विशुद्धि होती है, भाव भूमि निर्मल होती है, अंदर में त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन होता है और बाहर में पंच परमेष्टियों का समागम सानिध्य और अवलंबन हुआ करता है, उन लोगों के पाप कर्म अपने आप संक्रमित हो जाते हैं पुण्य कर्म में, पाप पुण्य में बदल जाता है।